उत्तराखंड में पढ़ने वाले एमबीए स्टूडेंट एंजल चकमा पर जानलेवा हमला हुआ था। बाद में अस्पताल में उसकी जान चली गई। इसके बाद एंजल के कत्ल की वजहों को लेकर सवाल उठने लगे। इसे एक नस्लभेदी हमले का नतीजा बताया गया। लेकिन अब देहरादून पुलिस ने एंजल की मौत को लेकर जो दावा किया है वो बिल्कुल नया है। देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की अलग पहचान, अलग संस्कृति, अलग नाम है, पर है ये सभी हमारे देश का हिस्सा ही। बल्कि इनसे ही तो हमारा देश विविधता में एकता वाला हिंदुस्तान कहलाता है। इस जगह पर भारत की आबादी का 4.5% यानी लगभग 5.5 करोड़ लोग रहते हैं। और ये है 7 सिस्टर्स कहे जाने वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और इसी त्रिपुरा के एक होनहार बच्चे की मौत इस वक्त देश में सुर्खियां बनी हुई है। ये है एंजल चकमा, है नहीं बल्कि थे। एंजल चकमा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो देश के बाकी लोगों की तरह नहीं दिखते। उनकी सूरत, उनकी बोली, भाषा, रंग, रूप हमसे थोड़ी अलग है। सिर्फ इसीलिए एंजल चकमा को मार दिया गया कि उन्होंने उनके भारतीय होने पर हो रही टीका टिप्पणी का विरोध किया। सिर्फ इसलिए पीट पीट कर एंजल की जान ले ली गई कि वो भारत के उस हिस्से से आते हैं जहां के लोग हम और आप जैसे नहीं दिखते। 9 दिसंबर को एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा कुछ सामान लेने बाहर निकले थे। वहीं पास के शराब के ठेके पर खड़े लड़कों के ग्रुप ने एंजल और उनके भाई माइकल पर उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी की। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, मगर जब वो लड़के बार बार उन्हें परेशान करने लगे तो माइकल चकमा ने उनसे कहा कि वो ऐसा ना करे, वो लोग भी भारतीय हैं और इस तरह की टिप्पणी से उन्हें परेशानी होती है। लेकिन उन लड़कों ने फिर भी एंजल चकमा और उनके भाई को परेशान करना नहीं छोड़ा। ये लड़के एंजल चकमा और उनके भाई को चाइनीज, चिंकी और मोमो कहकर उनके साथ बुरी तरह पेश आ रहे थे। विरोध करने पर सबसे पहले शराब के नशे में धुत लड़कों ने माइकल चकमा को पीटना शुरू कर दिया। एंजल जब अपने भाई को बचाने आए तो उन्होंने एंजल चकमा को ही अपना निशाना बना लिया। उन लड़कों ने एंजल चकमा के गले पर सबसे ज्यादा वार किए। चाकुओं से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एंजल को तब तक पीटा जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। उसके बाद दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर माइकल परेशान हो गया। जैसे तैसे उसे पास के ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती करवाया। एंजल चकमा को इस हमले में गंभीर चोटें आई। रीढ़ की हड्डी में चाकू से हमला किया गया। एंजल के दाहिने अंग ने काम करना बंद कर दिया। हमले में गर्दन की हड्डी पर भी गंभीर चोट आई। गर्दन की हड्डी टूट गई। इतनी बेरहमी और देर तक हमला होने की वजह से एंजल का काफी ज्यादा खून बह चुका था। ये इसी ग्राफिक एरा अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है। कुछ दिन इलाज के बाद एंजल चकमा को बचाया नहीं जा सका। 17 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 26 दिसंबर की सुबह एंजल चकमा की मौत हो गई। एंजल चकमा देहरादून के जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जबकि छोटा भाई माइकल उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हाल ही में एंजल की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। वो जिंदगी की नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई में अव्वल एंजल चकमा इतना होनहार था कि एक ही दिन में 3 इंटरव्यू में पास होकर नौकरी पा ली। जिंदगी की नई शुरुआत से पहले ही एंजल चकमा की जिंदगी खत्म हो गई। शर्म की बात तो ये है कि हत्या के बाद ये सभी लड़के पास के ही एक दुकान पर पार्टी करते नजर आए। एंजल की हत्या के मामले में 6 लोगों पर आरोप लगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी नेपाल भाग गया। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने रखा है। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस को भी तत्काल उसमें इंक्रीज किया गया और अभियुक्त गण को इसी मेन टाइम जो अलग टीम बनाई गई थी उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो
नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहाँ से निकल गया था। तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। चूंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशंस होते हैं, उसको हम देखते हुए उस टीम उसको वहाँ कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अभी तक जो सूचना है उसमें यह भी है कि वो निकटवर्ती किसी नियर बाई बॉर्डरिंग एरियाज में भी छुपा हो सकता है। तो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। इसमें रिवॉर्ड भी पुलिस मुख्यालय से जो है 1 लाख का कर दिया गया और सभी जगह स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें इस अभियुक्त को ट्रेस किया जा सके और भी टीमें उसमें स्टेट्स की काम करें। एक तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट इस घटना के बाद बेहद गुस्से में है, लेकिन वहीं इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि उत्तराखंड पुलिस ने इसे नस्लीय भेदभाव के चलते हुई हत्या नहीं मानते हुए 2 गुटों के बीच की लड़ाई का नतीजा बताया। पुलिस का कहना है कि हत्या करने वाले ग्रुप में 2 आरोपी खुद मणिपुर और नेपाल के रहने वाले हैं। जब अक्यूज को पकड़ा तो वो खुद सेम उसी ट्राइबल बैकग्राउंड से आए, तो उसमें उस रेशियलिज्म की बात और आप जो वाली बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एक ही जाति का हूं और मैं अपनी दूसरी जाति को उस तरह से या उस प्लेस ऑफ पर्सन को, या मैं शेड्यूल ट्राइब खुद हूं, तो मैं किसी दूसरे शेड्यूल ट्राइब को एक जनरल डिस्कशन बता रहा हूं, तो मैं उस चीज को कैसे पॉइंट आउट। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हत्या को किसी भी सूरत हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। एंजल चकमा की हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंसान चाहे भारत के किसी भी हिस्से का हो या भारत का ना भी हो, रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर इस तरह हो रही हत्याओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रतिम बनर्जी के साथ मनीषा झा, आज तक।